हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन्स मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी आर्यन के मुंडन का कुछ वीडियो, जो रीति रिवाज होता है, जो पूजा पाठ होता है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो मैं शेयर करूँगी। बट 2 पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में शेयर करूँगी। तो ये पहला पार्ट है। और जो ये आप देख रहे हैं ये है गंगा माता का जो पूजा होगा उसका। तो ये बोलते हैं आर पार का माला। तो ये जो रस्सी है ये माला बनाया जाएगा इस रस्सी का। ये 2.5 केजी रस्सी है। बोलते हैं कि एक माला के लिए 2.5 किलो रस्सी का माला बनता है। तो सोचिए कितना लंबा माला होगा। तो इसमें पूरे रस्सी को खोल के इसमें आम का पल्लो, जो आम का पत्ता होता है और जो फूल होता है वो लगाया जाता है और आर पार नापा जाता है। तो आर पार नापना तो मुश्किल है, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है। चाहे आप 2.5 किलो रस्सी लीजिए, चाहे 5 किलो रस्सी लीजिए, कोई आज तक नाप नहीं पाया। बट ये रिवाज है। और यहाँ पे मैं आर्यन को सबसे आशीर्वाद दिला रही हूँ। जितने भी बुज़ुर्ग हैं और जितने भी बड़े हैं सबसे आशीर्वाद दिला रही हूँ। बच्चे यही देखते हैं तो सीखते हैं और बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए। तो वही मैं करवा रही थी। ये मेरी सासू माँ है और जो उनके बगल में बैठी हुई हैं वो सासू माँ की बहन लगती हैं। एक ही गांव में शादी, अपनी बहन नहीं है, गांव की हैं। तो एक ही गांव में शादी हुआ है। तो वो भी सुनी थी कि हम लोग आए हैं तो आई हैं मिलने के लिए। और बाकी सबसे पैर छुआ रही थी मैं। ये भी फर्स्ट टाइम आर्यन गया हुआ था अपने गांव में। तो जितने भी लोग थे तो उनसे आशीर्वाद दिला रही थी मैं। तो ये जो माला होता है ना, आर पार का माला बोलते हैं। तो ये एक माला के लिए बोलते हैं 2.5 केजी रस्सी लगता है। तो ये हम पूरा तैयारी करते हैं। यहाँ पे एक दिन पहले सब तैयारी हो रही है। हम कल जाने वाले हैं पूजा के लिए। तो ये अकेले आप नहीं कर पाएंगे। तो सारे जो अगल बगल के पड़ोस के लोग होते हैं वो लोग सब आते हैं और सब मिलजुल के इस माला को तैयार करते हैं। यहाँ पर माता का गीत होता है और मतलब बहुत सारा भजन होगा। सब मिलजुल के भजन गाते हैं, करते हैं। तो अच्छा लगता है। मेरी जेठानी आई हुई थी, मेरी 2 नंद आई थी, मम्मी आई हुई थी और सासू माँ थी और बाकी अगल बगल में जितनी भी, मतलब कोई जेठानी लगता है, कोई सासू माँ लगता है, सब जितने भी थे सब लोग आए हुए थे। तो अच्छा लग रहा था। मतलब गांव में जो रीति रिवाज होता है ना वो प्रॉपर तरीके से होता है जैसे होना चाहिए। मुझे तो इस चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं था, बट ये लोग मुझे सब समझा रही थी कि कैसे क्या क्या करना है, मुझे बता रही थी। तो इससे मुझे समझ में आया। और बाकी मेरी जेठानी कर रही थी क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा दिन रही हैं मतलब गांव में, और उनको पता है। फिर मैं चाय बना कर लेकर आई, सबको चाय दी। सोची कुछ खाने के लिए देने के लिए, बट सासू माँ बोली कि नहीं, अभी ये पूजा पाठ का हो रहा है तो फिर सिर्फ चाय दो, खाने के लिए कुछ नहीं देना, जुट्ठा हो जाएगा। और ये आर्यन के देखिए, जो अभी मौसी जी दिखाई दे रही थी, उनकी लाठी ले लिया है और उसके साथ ये खेल रहा है। ऊपर कौवा दिखाई दे रहा था, उसको उड़ा रहा था। इसको सब कुछ मतलब नया नया चीज़ मिल रहा था देखने के लिए, तो बहुत इंजॉय कर रहा था, इसको अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करके काफ़ी टाइम लग गया इस माला को तैयार करने में। बट सब लोगों ने पूरा तैयार करके तब सब अपने अपने घर चले गए। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह देखिए कितना कुहासा है। वही 8 साढ़े 8 हो रहा था, हम लोग घर से निकले। ये मेरा भतीजा जा रहा है और ये ननद आ रही है, पीछे मम्मी है, मैं हूँ, फिर सासू माँ भी हैं मतलब। और बाकी लोग आगे निकल गए थे, मतलब खड़े थे उधर जाके। और कुछ लोग अभी जैसे जेठानी और मेरी ननद वो घर पे लॉक वॉक लगा रहे थे, तो वो लोग भी आ रहे थे पीछे से। तो हमने 2 गाड़ी किए थे हम लोग ताकि सब जा सके। तो सबसे पहले हम काली माता का मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। वहाँ का भी कुछ मन्नत है जो सासू माँ ने माना था जब आर्यन नहीं हुआ था। तो ये नहीं था कि बेटा या बेटी, कुछ ऐसा नहीं, बस शादी को इतने साल हो गए थे और कुछ नहीं हो रहा था। तो सबको टेंशन था, सबने जिसके मन में जो आया सबने मन्नत मांगा। पता नहीं होता ना किसके मन्नत, किसकी दुआएं कब क्या काम आती हैं, ये तो किसी को पता नहीं होता है। बट किसी न किसी का तो भगवान सुनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारा ही सुन के भगवान कुछ ये करते हैं। पता नहीं कब किसके मुंह से क्या निकलता है। फिर हम अंदर बैठ गए और सब अंदर में भी बहुत सारा गीत उत हो रहा था। ये मम्मी है, ये भतीजा है, उधर युवराज थे, ननद बैठी हुई थी और ये मेरी ननद लगती हैं, ये भी थी। ये भी गीत उत गा रही थी पूरा। और मुझे तो आता नहीं गीत गाने, तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। फिर हम लोग पहुंच गए मंदिर।
तो युवराज बोले कि मामी एक फ़ोटो लेते हैं। फिर वहाँ पे फ़ोटो लिए, फिर मैं अंदर गई और अंदर में भी गीत चल रहा था जो अपनी भाषा में होता है। हम लोग का जो लैंग्वेज है भोजपुरी, वो उस लैंग्वेज में सब अपना गा रहे थे। तो फिर गीत तो हुआ। वहाँ पे ताला लगा हुआ था, मंदिर तो धो के मतलब पंडित जी चले गए थे साफ़ करके, बट ताला लगा देते हैं क्योंकि जो माता है ना वो सोने का जो भी है ज्वेलरी पहनी हुई हैं, तो ताला लगा के रखा जाता है क्योंकि गांव से थोड़ा सा बाहर है ये मंदिर, तो इसलिए सेफ्टी के ये। तो मेरे हस्बैंड गए थे चाबी लाने के लिए और फिर चाबी भी लेकर आए। तो फिर हम लोग अंदर गए पूजा करने के लिए और आप सभी को मैं दर्शन कराती हूँ माता का, आप सभी को भी इनका आशीर्वाद मिलेगा। और ये मेरे हस्बैंड है जो आर्यन के साथ फ़ोटो लेने में लगे हुए थे। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, आप सभी पे भी माता रानी की कृपा दृष्टि पड़े। और फिर यहाँ पे हम लोग सब फ़ोटो वोटो लिया गया। फिर अंदर हम लोग अंदर में भी पूजा पाठ से पहले का ये फ़ोटो है, तो अंदर पे भी फ़ोटो लिए ताकि याद रहे, सब कुछ याद रहता है ना, फ़ोटो में तो याद रहता है। तो सब फ़ोटो वोटो लिए यहाँ पर माता रानी के साथ में। और ये हैं ननद हैं, तो ये अपनी दीदी के साथ फ़ोटो खिंचवाएँ। फिर हम लोग अंदर गए, फिर पूजा होने लगा। तो ये जेठानी है मेरी, ये पूजा कर रही हैं और उनके साथ में जो बगल में हैं वो नाउन होती हैं जो गांव की होती हैं। तो उनको ज़्यादा रीति रिवाज का पता होता है क्योंकि वो सबकी शादियाँ करवाती हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हम तो कभी कभी करते हैं तो हमें उतना याद नहीं रहता है कि कैसे क्या क्या करना है, बट उनको सब आइडिया रहता है कि कैसे क्या करना है। तो वो साथ में जाती हैं, मेरे हर पूजा में साथ में थी, ताकि मतलब वो हमें बताएं कि कैसे क्या क्या करना है। तो सासू माँ ने सोने का आँख मतलब मन्नत मांगा था कि कुछ भी भगवान दे दे, ऐसा नहीं कि लड़का लड़की कुछ भी दे दे, तो सोने का आँख माता रानी को चढ़ाया जाएगा और साड़ी। तो फिर वही सोने का आँख और साड़ी लेकर मैं गई थी। और फिर जेठानी भी एक साड़ी लेकर गई थी चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि चाहे बेटा या बेटी किसी की भी शादी हो, तो जो अगर बेटा की शादी होती है, जो दुल्हन के लिए साड़ी होती है वो माता रानी को पहले चढ़ता है, फिर दुल्हन के लिए शादी में जाता है। या फिर बेटी की शादी है तो बेटी के लिए जो साड़ी होगा वो मतलब कोई भी साड़ी, ऐसा नहीं है कि मतलब शादी के कोई भी विधि का कोई भी साड़ी चढ़ाते हैं, बट चढ़ाते हैं। तो वो चढ़ाने के लिए फिर वहाँ पर वो भी साड़ी लेकर आई हुई थी, क्योंकि अभी जून में शादी है तो फिर दोबारा तो नहीं आ पाएंगी शादी से पहले, तो वो भी लेकर आई हुई थी चढ़ाने के लिए। फिर प्रसाद, फिर वो सारा जो गांव में रहती हैं चाची जी, हम लोग बोलते हैं, नाउन है वो, तो वो सारा बता रही थी कि क्या क्या चढ़ाना है, कैसे किस चढ़ाना है। और जेठानी कर रही थी और जो चीज़ मुझे करना था वो मेरे से करवा रहा था लोग, तो मैं भी कर रही थी। और ये होता है ना कि आदमी देख देख के सीखता है बहुत कुछ। मुझे भी उतना पता नहीं है इस सब चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं नॉर्मल जो पूजा होता है घर में मैं वही करती हूँ। तो वो लोग मुझे बता रहे थे, जहाँ जहाँ मुझे करना था वो मैं कर रही थी। तो और ये है युवराज और मेरी ननद के बेटे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हवन हो रहा था, अंदर पूजा होने के बाद यहाँ हवन हुआ। तो पहले आर्यन के हाथ से भी करवाया गया, पहले संकल्प करवाया जाता है मतलब करने का। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे हवन हुआ। और यहाँ हवन के होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे गंगा जी नदी है ना, वहाँ पे जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था, अगर मुंडन का पूरा डाल दी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि अच्छा तो लगेगा और आप सभी पर माता रानी का कृपा दृष्टि बना रहे, आप सभी का माता रानी कल्याण करे। और ये जो हवन हो जाता है ना, तो जो वो सामग्री होती है ना, उससे टीका लगाया जाता है। तो वही आर्यन को टीका लगाया जा रहा था। तो ये तो बच्चा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मुझे तो टेंशन था कि पता नहीं मुंडन के समय ये मुंडन करने देगा कि नहीं करने देगा, बट इसने बहुत अच्छे से मुंडन करवाया। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद वही वीडियो आने वाला है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा फ़ोटो वोटो लिए। तो उसके बाद हम ये आर्यन है, सो किसी करना था, वे चल भैया कर लो तुम भी। उसके बाद हम निकले गंगा जी जाने के लिए। तो देखिए कितना ठंडा है, कुहासा बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और चल दिए गंगा जी के किनारे। और ये मेरे हस्बैंड है, ये मतलब ये होता है सिर पर रख के जाते हैं प्रसाद। और जो साड़ी चढ़ाना था वहाँ पे भी साड़ी चढ़ाना था, वहाँ भी साड़ी लेकर गई।
और ये वीडियो बस इतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे का वीडियो मैं इसके बाद भी डालूँगी। तो हम लोग फिर जा रहे थे और वहीं पर हंसी मजाक चल रहा था। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो आर्यन का मुंडन होगा माता रानी की कृपा दृष्टि से।